क्या आप जानते हैं जैन साधुओं और साध्वियों का जीवन देवताओं जैसा क्यों माना जाता है? उनका साधना और तपस्या का तरीका बेहद अनोखा है। आज हम आपको बताएंगे कि जैन साध्वी सफेद कपड़े क्यों पहनती हैं और उनका जीवन कैसा होता है। जैन धर्म सारे धर्मों से अलग होता है। इस धर्म के लोग अपना पूरा जीवन दुनिया में सिर्फ सुख और शांति बनाए रखने में गुजार देते हैं। जैन धर्म में दीक्षा लेना यानी सभी सुख सुविधाएं त्याग कर एक सन्यासी का जीवन बिताने के लिए खुद को समर्पित कर देना होता है। जैन धर्म में इसे चरित्र या महान श्रमण भी कहा जाता है। जैन धर्म का दीक्षा समारोह एक शादी की तरह ही होता है, जिसमें होने वाले रीति रिवाजों के बाद से दीक्षा लेने वाले लड़के साधु और लड़कियां साध्वी बन जाती हैं। दीक्षा लेने के बाद ही उनकी दुनिया सबसे अलग हो जाती है। जैन धर्म के लोग सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। नियमों का पालन उनके मुकाबले दूसरे धर्म काफी कम दिखाई देता है। इस धर्म के मुनि और साध्वी एक बहुत ही मुश्किल जीवन जीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीक्षा लेने के बाद वो कभी नहीं नहाते हैं? वे इतने कड़े नियमों का पालन जरूर करते हैं, लेकिन साधु या साध्वी बनने के बाद उनके धर्म में नहाने की इजाजत भी नहीं होती है। जैन धर्म में दो पंथ श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं। दोनों ही पंथों के साधु और साध्वियां ऐसा करते हैं। वह एक मर्यादा में रहते हुए अनुशासित जीवन जीते हैं। जैन साधु या साध्वी कभी जीवन को आसान बनाने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। श्वेतांबर कहे जाने वाले साधु और साध्वियां शरीर पर केवल एक पतला सा सूती कपड़ा ही पहनते हैं, परंतु दिगंबर तो कैसे भी कपड़े नहीं पहनते हैं। केवल साध्वियां ही एक सफेद रंग की साड़ी पहनती हैं, चाहे कड़ाके की ठंड ही क्यों ना हो। वे कभी कपड़े नहीं पहनते हैं। केवल श्वेतांबर साधु और साध्वियों के साथ रहने वाली 14 चीजों में एक चादर भी होती है जो बहुत पतली होती है। इसे वो केवल सोते समय ही उड़ सकते हैं। यहाँ तक ही नहीं, जैन धर्म के साधु और साध्वी कभी नहाते भी नहीं हैं। उनके धर्म में यह माना जाता है कि उनके नहाने यानी स्नान करने पर छोटे जीवों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसी कारण वो नहाते नहीं हैं और मुंह पर हमेशा कपड़ा लगाए रखते हैं, ताकि कोई छोटा जीव भी मुंह के रास्ते शरीर में ना पहुंच पाए। उनका मानना होता है कि स्नान मुख्य तौर पर दो तरह का होता है, एक बाहरी और दूसरा आंतरिक स्नान। सामान्य लोग अक्सर पानी से नहाते हैं, लेकिन जैन साधु और साध्वियां आंतरिक स्नान और मन और विचारों की शुद्धि के साथ ध्यान में बैठकर ही आंतरिक स्नान कर लेते हैं। उनके हिसाब से स्नान का मतलब भावों और विचारों की शुद्धि करना होता है, लेकिन वह कुछ दिनों के अंतर पर गीला कपड़ा लेकर अपने शरीर को उससे पूछ लेते हैं। इससे उनका शरीर तरोताजा और साफ हो जाता है। दीक्षा लेने के लिए सभी साधुओं और साध्वियों को अपना घर, कारोबार, महंगे कपड़े और साथ ही मोबाइल, टीवी या किसी भी मनोरंजन करने वाले चीजों का इस्तेमाल करना, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर पूरी तरह से सन्यासी जीवन में डूब जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया का आखिरी चरण पूरा करने के लिए सभी साधुओं और साध्वियों को अपने बाल अपने ही हाथों से नोचकर सिर से अलग करने पड़ते हैं। इस दौरान इनके सर से खून भी निकल जाता है। इसी से इनकी अंदर की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैन साधु और साध्वियों का जीवन बहुत संतुलित और अनुशासित हो जाता है। सूर्यास्त के बाद जैन साधु और साध्वियां पानी की एक बूंद और अन्न का एक दाना भी नहीं खाते हैं।